The word curriculum is derived from the Latin word correre, which means to run. अगर हम word curriculum की बात करते हैं, curriculum का word कहाँ से originate हुआ है? तो word curriculum is derived from the Latin word. ये लातीनी जबान का लफ्ज है जिसका मीनिंग है correre. Comes from the Greek word correre. Latin word से originate हुआ correre, जिसका मीनिंग है टू रन. हेंस करिकुलम इम्प्लाइज अ रनवे. अगर हम वर्ड करिकुलम की बात करते हैं, ठीक है, तो ये एक रनवे है. अ कोर्स विच अ पर्सन रन टू रीच अ गोल. कि जब हम किसी हमारा कुछ लाइफ को लेके कोई एम होता है, कोई गोल होता है, तो उस तक रीच आउट करने के लिए, या फिर आपका अपना पर्सनल नेट का इशू होगा. स्लाइड्स आर नॉट विजिबल टू यू. अ कोर्स विच अ पर्सन रन्स टू रीच अ गोल. कि हम जब किसी भी हमारा जिंदगी को लाइफ को लेके एक गोल होता है, एक मकसद होता है, तो उसका पहुंचने के लिए हम जो पाथवे अडॉप्ट करते हैं, जो रास्ता इख्तियार करते हैं, दैट इज फ्रॉम दिस a common program of study of schools that is designed to ensure uniformity of content and standard in education. Arfa, you are right that a curriculum is the overall activities of an institution. तो जब हम करिकुलम की बात करते हैं स्टूडेंट, इट इज अ कॉमन प्रोग्राम ऑफ स्टडी ऑफ स्कूल. स्कूल वाले जो भी प्रोग्राम लॉन्च करते हैं ना, जो हम स्टडी कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, दैट इज डिजाइन टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट. ये डिजाइन किया जाता है किसके लिए? हम एक जैसा कंटेंट चाहते हैं. तमाम गवर्नमेंट के स्कूल्स में आपने देखा होगा एक जैसा सिलेबस होगा, एक जैसी बुक्स होंगी, एक ग्रेड लेवल पे. हर ग्रेड लेवल पे एक मुख्तलिफ सिलेबस होते हैं. आप पूरे पंजाब के किसी भी स्कूल में चले जाएंगे जो गवर्नमेंट का होगा, उसमें सिलेबस एक जैसा होगा. हम क्या चाह रहे हैं? यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेंट. हम एक जैसा कंटेंट पढ़ाना चाह रहे हैं. कंटेंट यूनिफॉर्म. हम अपनी एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो क्या करना चाह रहे हैं? मेंटेन करना चाहते हैं. तो दैट्स टर्म्ड एज करिकुलम. स्कूल वाले जो है अपनी कंटेंट को यूनिफॉर्म करने के लिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए एजुकेशन में जो एक कॉमन प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, दैट इज फ्रॉम द करिकुलम प्ले अ वाइटल रोल इन अटेनिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन. मैंने आपसे पहले कहा कि जब हम एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन सेक्टर में हमारे कुछ एम्स होते हैं जो हम अटेन करना चाहते हैं, जो हम पूरे करना चाहते हैं. उसको लेके हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो हम अचीव करना चाहते हैं. जो भी हमारे एम्स हैं, मकासद हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसके लिए हम अपना एजुकेशन सिस्टम प्लान करते हैं ना. प्राइमरी एजुकेशन के लिए हमारे अलग ऑब्जेक्टिव होंगे, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए हमारे अलहदा से ऑब्जेक्टिव होंगे. ठीक है, तो जो भी हमारा एजुकेशन लेवल है ना, उसके हिसाब से हमारे एम्स भी होंगे और हमारे ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे. करिकुलम जो है हमें हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हेल्प करता है. प्राइमरी एजुकेशन में हम कौन कौन सा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, कौन कौन सी स्किल्स अपने बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं ना, तो वो स्किल कैसे डेवलप करेंगे, रास्ता क्या होगा, वे क्या होगा, तो वो सारी एक्टिविटीज जो हम उनको सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चे लर्न करें, सीखें, तो दैट इज फ्रॉम द करिकुलम. करिकुलम रिफ्लेक्ट द करिकुलर एंड को करिकुलर ट्रेंड्स इन आवर इंस्टीट्यूशंस. किसी भी इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें, करिकुलर ट्रेंड्स क्या होंगे, करिकुलम में शामिल होंगी, और उन करिकुलम को सपोर्ट करने के लिए हम कौन सी को करिकुलर एक्टिविटीज अरेंज करेंगे. आपने कुछ पढ़ाना है तो हो सकता है उस पर आपको कोई मल्टीमीडिया पे प्रेजेंटेशन की जरूरत है. यू हैव टू टेक आउट द ट्रिप टू द आउटसाइड. आप कुछ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स पे पढ़ा रहे हैं तो हो सकता है कि आप बच्चों को विजिट करने के लिए बाहर लेके चले जाएं. ट्राइंग टू इंट्रोड्यूस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ नेचर. आप नेचर के मतलब पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप किसी ऐसी जगह पे ले जाएं जहाँ पे आपको नेचर को बच्चे अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकें. आप कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं. इफ यू डोंट हैव रिसोर्सेज टू गो आउटसाइड, आप बच्चों को बाहर नहीं लेके जाना चाहते, ठीक है, आप कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं, तो मेक द कंसेप्ट क्लियर. प्रैक्टिकल वर्क है तो आप बच्चों को उस प्रैक्टिकल वर्क करके दिखा सकते हैं ताकि बच्चे जो है स्किल लर्न करें. वो तमाम ऑल दोज एक्टिविटीज विच वी नीड दैट आर टर्म्ड एज को करिकुलर एक्टिविटीज. डायलॉग हो सकते हैं, स्पीच हो सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स हो सकते हैं, जो कि आपके करिकुलम के कंपोनेंट को
स्ट्रेंथन करने के लिए होते हैं। उसके बाद हम करिकुलम की ही बात करेंगे। तो देर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम, ठीक है। ये मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट जो करिकुलम के हैं वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे। करिकुलम इज अ प्रोग्राम ऑफ प्लान्ड लर्निंग एक्टिविटीज। ये हम जो एक्टिविटीज प्लान करते हैं ना, मैंने आपसे कहा अपने करिकुलम को स्ट्रेंथन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। वर यू आर टीच टू योर क्लास, कि आप अपनी क्लास को जो भी पढ़ा रहे हैं उन्हें सपोर्ट करने के लिए आप जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करवा रहे हैं, वो जितनी भी एक्टिविटीज हम प्लान करते हैं, मैंने आपसे कहा कंपटीशन हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री हो सकती है, असाइनमेंट, प्रेजेंटेशन हो सकती है। ऑल दीज एक्टिविटीज विच यू प्लान टू इनहेंस और मेक क्लियर द कंसेप्ट ऑफ योर स्टूडेंट। आप अपनी स्टूडेंट की लर्निंग को इनहेंस करना चाहते हैं, उनके कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप जो भी एक्टिविटीज प्लान करते हैं, the sum of that activity is termed as curriculum. Curriculum as intended learning outcome, कि जब हम curriculum ही की बात करते हैं तो intended learning outcome की अगर हम बात करें कि वो outcome जो हम चाहते हैं ना, outcome होता है जो end result, output आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं अपने learner में। हो सकता है हमारा outcome है कि हम well reasoned logical thinker प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, हमारे लर्नर इस तरह के हों जो वेल रीजन्ड हो, लॉजिकल थिंकर हो, इंक्वायरी माइंडेड हो। तो हम ये जो आउटकम्स अपने बच्चों में क्रिएट करना चाह रहे हैं, प्रैक्टिकल माइंडेड हो, दे आर एबल टू फेस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। वो लाइफ के चैलेंजेस का सामना कर सके, उसको टैकल कर सके, फेस कर सके। ये जो लर्निंग हमारा आउटकम है ना, ऑब्जेक्टिव है, जो ट्रेड्स, जो कैरेक्टरिस्टिक दैट वी वांट टू क्रिएट इन आवर लर्नर, व्हाटएवर वी प्लान टू क्रिएट ट्रेड्स इन आवर लर्नर, इट इज फ्रॉम द करिकुलम। एक डिफरेंट कल्चर भी प्रोड्यूस करना चाहते हैं आप किसी बिगर इंस्टीट्यूट में ना, तो उसमें आपको पता है डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स आए होंगे, स्पेशलिटीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, ट्रेट होती हैं, जिनके मुताबिक वो जिंदगी गुजारते हैं। तो आप सारे लोगों को लेके चलना चाहते हैं, ठीक है, आप उनको कुछ कल्चरली प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। करिकुलम एज कल्चरल प्रिजर्वेशन, आप उनको उनके कल्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं, जो कुछ बातें ऐसी हैं दैट यू वांट टू इनकलकेट इन योर नेक्स्ट जनरेशन। आप कुछ ट्रेड, कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ रवायात हमारी ऐसी हैं जो हम अगली जनरेशन में ट्रांसमिट करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली दैट ट्रेडिशन, दैट क्वालिटीज, दैट ट्रेड्स विल बी इंक्लूडेड इन आवर करिकुलम। तो हमारे करिकुलम में उसका रिफ्लेक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल, we are living in a Muslim country, हम इस्लामिक मुल्क में रह रहे हैं, we have certain values, certain traditions, certain cultural values जो कि हमारी एक आउटलुक को रिप्रेजेंट करती हैं, हमारी आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारी करिकुलम में उसका रिफ्लेक्शन होता है। क्या आप कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन सी ट्रेड्स इनकलकेट करना चाहते हैं, क्या कल्चरली रिप्रोड्यूस करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू इनकलकेट इन योर स्टूडेंट। आप अपने स्टूडेंट में कौन सी क्वालिटी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, आपके स्टूडेंट को किस तरह का होना चाहिए। हम एक इस्लामी आइडियोलॉजी में रह रहे हैं, इस्लामी आइडियोलॉजिकल स्टेट में रह रहे हैं, तो हमारा जो करिकुलम है ना, उसका रिफ्लेक्टिव पार्ट होना चाहिए। कौन कौन सी ट्रेड जो है वो उनमें, उनके बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में लाजमी है। करिकुलम में हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करते हैं। आप जब स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं ना, द होल डे you have to pass through different sort of experiences। आपको मुख्तलिफ किस्म के एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता है। जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा और होता है। आपने आराम से बैठना है, खामोश रहना है, आपकी आवाज ना आए, यू शुड बी साइलेंट, यू विल नॉट तोड़ द बुक्स, आपने बुक्स को तोड़ना नहीं है, फाड़ना नहीं है। यू कैन सिट इन द लाइब्रेरी एंड रीड द बुक्स साइलेंटली। आप लाइब्रेरी में बुक्स को रीड आउट कर सकते हैं, आप लाइब्रेरी में जाके ऑनलाइन रिसोर्सेज चेक कर सकते हैं, कंप्लीट साइलेंट होंगे। लाइब्रेरी को यूज करने के कुछ नॉर्म्स है ना, मैनर्स हैं। यू कैन इशू द बुक्स, आप इशू कर सकते हैं 15 डेज के लिए, ज्यादा एक्स्ट्रा डेज होंगे आपको फाइन होगा, पर डे के हिसाब से फाइन होगा। स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड में एंटर होते हैं तो आपको स्पोर्ट्समैनशिप आपको सिखाती है, यू हैव टू वेलकम योर फेलियर। एंड लाइफ में आपको पता है 2 किस्म की सिचुएशन से हमें सामना करना पड़ता है, either you will get fail or you will get success in your life। तो आप में स्पोर्ट्समैनशिप क्रिएट होती है। आप जब मुख्तलिफ लोगों से compete करते हैं
तो आप ये सीखते हैं दैट द सक्सेस एंड फेलियर आर द पार्ट ऑफ लाइफ, कि जो ये सक्सेस है या फेलियर है ये किसका हिस्सा है, आपकी जिंदगी का। क्लासरूम में आते हैं आप कुछ और तरह से सीखते हैं, आप टीचर आपके साथ किसी और तरीके से बात करता है, आपने अपने टीचर के साथ किसी और तरीके से बात करनी है, आपने अपने फेलोज के साथ, एज फेलो के साथ और तरह से बिहेव करना है, आपने अपने आपसे बड़े हैं, आपके सीनियर हैं, उनसे कुछ और तरह का बिहेव करेंगे। जूनियर से आपका बिहेवियर ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। फैमिली में जब आप बात करें, आप अपने पेरेंट्स से कुछ और तरीके से बिहेव करेंगे, आप नेबर्स में से कैसे बिहेव करना है, आप अपने बहन भाइयों से, सिबलिंग से कैसे बिहेव करना है। ऑल दीज आर द एक्सपीरियंसेस दैट यू गेट थ्रू आउट योर डे। एक पूरे दिन में आपको मुख्तलिफ किस्म की एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता है। जिस टाइप के आप एक्सपीरियंस से गुजरते हैं उसके मुताबिक आपकी जो क्वालिटीज है ना, ट्रेड्स हैं, वो पॉलिश होती हैं। करिकुलम एज एन एजेंडा फॉर सोशल रिकंस्ट्रक्शन। सोशल रिकंस्ट्रक्शन और कल्चरल प्रिजर्वेशन की मैंने पहले बात की। मैंने आपसे कहा कि जब आप किसी वाइडर सेटअप में जाते हैं ना, मैं किसी यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, आप पंजाब की किसी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ऑब्वियसली देयर विल बी द स्टूडेंट फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट रीजन, मुख्तलिफ इलाकों से आए होंगे, बैकग्राउंड डिफरेंट होगा, उनकी कल्चरल, मोरल, एथिकल वैल्यूज डिफरेंट होंगी ना। हर रीजन की अपनी वैल्यूज होती हैं। करिकुलम जो है वो हेल्प करता है आपको सोशली रिकंस्ट्रक्ट करने में। इट इज डिजाइंड फॉर टैकलिंग विद द डाइवर्सिटी ऑफ पीपल। जो मुख्तलिफ डाइवर्सिटी के लोग होते हैं ना, मुख्तलिफ एरिया से आए होते हैं, ये उनके साथ टैकल करने में, उनके साथ बिहेव करने में आपको वन मोर डेफिनेशन ऑफ करिकुलम बाय कार्ल लर्निंग व्हिच इज प्लान्ड एंड गाइडेड बाय द स्कूल। ये जितनी भी लर्निंग है ना, जो कि प्लान होती है, गाइडेड होती है। गाइड कौन करता है? स्कूल गाइड करता है। वेदर इट इज कैरीड इन द ग्रुप और इंडिविजुअली। प्लान और गाइड कौन कर रहा है? स्कूल कर रहा है। वेदर इट इज कैरीड इन द ग्रुप, ग्रुप में हो रही है वो लर्निंग या इंडिविजुअल लर्निंग हो रही है, इनसाइड द स्कूल हो रही है या आउटसाइड द स्कूल हो रही है। ऑल दैट टाइप ऑफ लर्निंग कम्स, क्या आप किसी को इंडिविजुअली गाइड कर रहे हैं, आप पूरे ग्रुप को गाइड कर रहे हैं, स्कूल के अंदर आप गाइड कर रहे हैं या आप स्कूल से बाहर भी गाइड कर रहे होते हैं ना, इनफॉर्मली, जिसे हम हिडन करिकुलम कहते हैं। वो करिकुलम जो मख्फी होता है ना, छुपा हुआ होता है, हमें नजर नहीं आता। जब हम डे टू डे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में दूसरों को कुछ अच्छी बातें सिखा रहे होते हैं, आपके पेरेंट्स आपको बता रहे होते हैं हाउ यू विल बिहेव विद योर फ्रेंड्स, नेबर, आपने कहीं भी जाना है तो किस तरह से ड्रेसअप होना है, आपने बात कैसे करनी है। तो ऑल दीज आर द इनफॉर्मल पार्ट ऑफ योर लाइफ। आप डे टू डे लाइफ में ये सब चीजें सीख रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। दैट इज नॉट प्रेजेंट इन एनी करिकुलम। ये वो सारी चीजें होती हैं जो किसी करिकुलम का पार्ट नहीं है। स्कूल आपको नहीं सिखा रहा, आप फॉर्मली अपने घर में सीख रहे हैं। क्योंकि किसी करिकुलम का पार्ट नहीं है तो इट इज फ्रॉम द हिडन करिकुलम। ये हिडन होता है, मख्फी होता है, छुपा हुआ होता है, जिसको नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन हम लर्न कर रहे होते हैं। आपको खुद भी नहीं पता होता कि आप कौन कौन सी बातें सीख रहे हैं दूसरों से। अल्बर्टी एंड एल्बर्टी 1959, द सम टोटल ऑफ स्टूडेंट एक्टिविटीज which the school sponsor purpose of achieving its objective। कि जब हम सारी एक्टिविटीज जितनी भी स्कूल प्लान करते हैं ना, उन सारी एक्टिविटीज को जमा कर लें, उन तमाम एक्टिविटीज को सम अप कर लें विच द स्कूल प्लान। स्कूल प्लान कर रहे हैं, स्कूल स्पॉन्सर कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं? फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपका मकसद क्या है ना, हम किस लिए एजुकेशन प्लान कर रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। रॉबर्ट बैक and Walter Cook, according to them, curriculum is the sum of educational experiences that children have in school। ये तमाम educational जो experiences है उनका sum up है। ये sum है किसका? educational experiences का। कौन सी educational experiences जिनका सामना बच्चों को स्कूल में करना पड़ता है। मैंने आपको पहले भी कहा, मैंने आपसे कहा कि जब बच्चा एक जो है वो स्कूल में आता है ना, तो he has to pass through a variety of experiences। उसे मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता है। कौन सी एक्सपीरियंसेस? मैंने आपसे कहा कि जब वो लाइब्रेरी में एंटर होता है तो वहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं लाइब्रेरी को यूज करने के। किसी भी लाइब्रेरी को, सिर्फ ये नहीं है कि आपकी कॉलेज या स्कूल की लाइब्रेरी है, किसी भी लाइब्रेरी में आप जाएं तो उसको यूज करने के कुछ रूल्स होते हैं। कुछ रूल्स मैंने आपको बताया कि आपने खामोश रहना है, खामोशी से बुक्स को यूज करना है,
आप कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं या किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो एवरीवेयर और एवरी प्लेस हैज इट्स ओन डिमांड। जब हम किसी भी जगह पे हो ना, हर जगह की, हर प्लेस की जो डिमांड होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो, हमें चलना होगा। वन मोर डेफिनेशन ऑफ करिकुलम, दैट इज ब्लॉन्ड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये क्या कहते हैं? अकॉर्डिंग टू curriculum is all the experiences the people has under the guidance of the school। कि स्कूल की गाइडेंस में ना, स्कूल के अंदर रह के आपको जितने भी एक्सपीरियंसेस से पास आउट होना, दैट इज टर्म्ड एज करिकुलम। Curriculum is that series of things which children and young must do by way of developing abilities। हम करना क्या चाह रहे हैं? हम स्टूडेंट्स की एबिलिटीज को डेवलप करना चाह रहे हैं। टू डू थिंग्स वेल दैट मेक अप द फेयर ऑफ द लाइफ। हम वो तमाम चीजें जो है वो बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं। कौन से को? जो कि बच्चों के बिल्ड टू थिंग्स दैट मेक अप द फेयर्स ऑफ अडल्ट, जो हमारी एडल्ट लाइफ के फेयर्स को हेल्प कर सकते होते हैं। एंड टू बी इन ऑल रिस्पेक्ट व्हाट अडल्ट शुड डू। हमने ये भी करना है कवर कि अडल्ट्स क्या कर रहे हैं ना, अडल्ट को किस तरह से बिहेव करना चाहिए। करिकुलम कैन रेफर टू द टोटल आइडियाज एंड एक्टिविटीज डेवलप्ड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जब हम करिकुलम की बात करते हैं तो वो तमाम आइडियाज और एक्टिविटीज आ जाती हैं जो कि इंस्टीट्यूट जो है वो डेवलप करता है। टू मीट द नीड्स ऑफ सिचुएशन स्टूडेंट्स, हम क्या चाह रहे हैं? हम स्टूडेंट्स की नीड्स को फुलफिल करना चाह रहे हैं। टू अचीव डिजायर्ड एजुकेशनल एम, हमारे एजुकेशनल एम क्या है? हम किस तरह का एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं, ठीक है, वो भी इसमें शामिल होगा। When we talk about curriculum, there are 4 interrelated components of curriculum. First is objective, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है ना। मैंने आपसे कहा कि लेवल के हिसाब से प्राइमरी लेवल पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन के लिहाज से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम मेडिकल की, एमबीबीएस की बात करते हैं तो उसको लेके हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है। हर लेवल पे हम ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन को कंसीडर करेंगे। फिर हम देखेंगे कौन सा नॉलेज लेवल पे इम्पार्ट करना चाहते हैं, कौन सा लेवल अपने बच्चों को देना चाहते हैं। जब हम ये कैटेगराइज कर लेते हैं कि हम कौन सा बच्चों को देना चाहते हैं, तो लर्निंग एक्सपीरियंसेस, हम कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है ना वो प्लान करेंगे कि हम कौन कौन से लर्निंग एक्सपीरियंसेस को प्लान करेंगे। हमने ये भी देखना है। लास्ट में जब हमने लर्निंग एक्सपीरियंसेस को प्लान कर लिया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज एवैल्यूएशन। हमने बच्चों को एवैल्यूएट भी करना है। आर दे डूइंग गुड और बैड, वो सही कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। आर दे डूइंग गुड और बैड, कि हमने उन्हें एवैल्यूएट करना है वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वेयर आवर स्टूडेंट इज स्टैंडिंग, हमारा बच्चा या लर्नर कहाँ पे खड़ा है। क्या हमारे इंस्ट्रक्शनल कंटेंट में प्रॉब्लम था, हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी सही नहीं थी। Why we are not able to produce the result that we want, कि हम जो आउटकम चाह रहे थे, जो रिजल्ट चाह रहे थे, जो हम प्रोड्यूस करना चाह रहे थे, हम वो क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, क्या रीजन है, क्या वजह है, हम वो क्यों नहीं कर पाए, हम क्यों लैगिंग बिहाइंड है, पीछे क्यों रह गए हैं, हमने ये भी देखना है। When we talk about the characteristic of curriculum, जब हम करिकुलम की कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो जो हमारा करिकुलम है ना उसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक। अवॉइड इररेलेवेंट टॉक, आप में से किसी बच्चे ने भी कोई इररेलेवेंट बात नहीं की, बी स्पेसिफिक टू योर शॉप। और अगर आपने आपस में कुछ भी बातें करनी हो, एक्सचेंज करनी हो, यू कैन एक्सचेंज योर नंबर, वो आप पर्सनल टाइम में बातें कर सकते हैं। अदरवाइज यू विल बी मार्क्ड एब्सेंट। जो आपकी क्लास का ग्रुप है उसमें आप कोई भी इररेलेवेंट क्वेश्चन जो पुटअप नहीं करेंगे। When we talk about total school environment, जब हम total school environment की बात करते हैं, the total environment of the school influence the curriculum, कि आपके स्कूल की जो environment है ना वो influence करते हैं किसको, आपके
करिकुलम का। इट इज मेड अप ऑफ एवरीथिंग दैट सराउंड द लर्नर इन ऑल हिज वर्किंग आवर। आपको पता है स्कूल में बच्चा बहुत से घंटे रहता है। इट इज मेड अप ऑफ एवरीथिंग दैट सराउंड लर्नर। सुनील, दिस इज नॉट द वी आर लिसनिंग लेक्चर 2। आप लेक्चर सुने या ना सुने, आपने जो पर्सनल चैट करनी है वो आप पर्सनली एक्सचेंज करके, ठीक है नंबर, और क्लास के बाद कर सकते हैं। पर्सनली व्हाट्सएप पे एक दूसरे को बात करें, आप जो मर्जी तो टोटल स्कूल की इन्वायरमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस करती है करिकुलम। इट इज मेड अप ऑफ एवरीथिंग दैट सराउंड द लर्नर इन ऑल हिज वर्किंग आवर। आप सबको पता है स्टूडेंट्स कि हम जो बच्चे हैं ना वो ज्यादा घंटे स्कूल में रहते, ऑलमोस्ट 6 आवर तो रहता ही है। इट इज द एनवायरमेंट इन मोस्ट, जितने भी टोटल एजुकेशन प्रोग्राम होते हैं, लर्निंग हो रही है, इन विच लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू प्रोग्रेस, जिसमें हम ये फर्क करते हैं ना कि लर्नर प्रोग्रेस करेगा, गोल ऑफ एजुकेशन अटेन करेगा, वो सारी की सारी स्कूल की इन्वायरमेंट होती है। फिर है टोटल एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस की मैंने पहले बच्चों मैंने आपसे कहा कि हम जब स्कूल में आते हैं ना तो वो दिन में सुबह से लेकर जब तक घर नहीं आते आपको मुख्तलिफ किस्म के एक्सपीरियंसेस से गुजरना पड़ता है। टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंसेस का मतलब है कि वो तमाम एक्सपीरियंसेस जिससे एक स्टूडेंट या एक लर्नर जो है वो वर्किंग आवर में या स्कूल आवर में उससे पास आउट होता है। क्लासरूम में कैसे बिहेव करना है, लाइब्रेरी में कैसे बिहेव करना है, लैब में जाके कैसे बिहेव करना है, ठीक है, आप प्लेग्राउंड में कैसे जाके बिहेव करेंगे, आपने टीचर से कैसे बात करनी है, आपने अपने फेलो से कैसे बात करनी है, एज वेल एज आउटसाइड द स्कूल। कि जब हम स्कूल से, ठीक है, जो स्कूल से हम बाहर आते हैं तो हम किस तरह से बिहेव करते हैं। तो दीज एक्सपीरियंसेस, ये जो मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस है ना, मैंने आपसे कहा क्लासरूम में आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको कुछ समझ ना आए आप उनसे पूछ सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, आप क्लास में डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट में हिस्सा ले सकते हैं, स्पीच कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं, क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। लाइब्रेरी को यूज करने के स्टूडेंट्स कुछ और रूल्स होते हैं, ठीक है। आप प्लेग्राउंड में जाते हैं तो मैंने आपको बहुत डिटेल से कहा, मैंने आपको बताया कि जब हम प्लेग्राउंड में जाते हैं ना तो आप ज़ाहिर जब भी जिस भी गेम में पार्टिसिपेट करते हैं, आइदर यू विल विन यू और यू विल गेट फेल। तो आप अपनी फेलियर को भी वेलकम करें, या आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, पॉजिटिव पर्सनालिटी को डेवलप करने में हेल्प करती है। अपनी सक्सेस को अगर हैं हम तो हमें अपनी फेलियर को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे अंदर इतनी स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। वी शुड वेलकम एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन, एवरी चैलेंज। दीज एक्सपीरियंसेस हैव जो पढ़नी है फॉर्मल वे नहीं है। जितनी भी एक्टिविटीज हैं जो उसको सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं वो आपको पता है वो हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज कहलाती हैं। ऑल द एक्सपीरियंसेस, रिलेशनशिप दैट आर बिल्ट इन, वो तमाम एक्सपीरियंसेस, वो रिलेशनशिप जो बिल्टअप होते हैं, दैट आर द पार्ट ऑफ करिकुलम आल्सो व्हिच गेट indulged in by the student both inside and outside the school। ये सारे के सारे जो हैं वो स्टूडेंट के अंदर इंडल्ज होते हैं इनसाइड द स्कूल। आप स्कूल में जो कुछ सीख रहे हैं आप घर आके भी कुछ ना कुछ सीखते हैं। मैंने आपसे कहा कि अपने पेरेंट्स से सीख रहे होते हैं, आप अपने नेबर्स से सीख रहे हैं, नेबर्स में से लोगों से सीख रहे हैं, कम्युनिटी के लोगों को मिलते हैं आप उनसे कुछ सीखते हैं, फ्रेंड से। Thus the syllabus specified by the authority should not be taken to mean as a curriculum। कि हम जो सिलेबस है ना स्पेसिफाइड कर दिया
अथॉरिटीज ने, जो भी गवर्नमेंट हमें सिलेबस दे देती है कि आप नहीं पढ़ना है, तो हम सिर्फ उस सिलेबस को करिकुलम होती है, उन्हें आपको करिकुलर एक्टिविटीज कहते हैं। आपने पढ़ना क्या है, किस तरीके से पढ़ना है, कोर्स ऑफ स्टडी क्या होगा, मैंने आपसे कहा प्रेजेंटेशन होनी है, असाइनमेंट्स होनी है, बच्चों से कोई प्रोजेक्ट वर्क करवाना है, कोई प्रेजेंटेशन होनी है। तो ये तमाम को करिकुलर एक्टिविटीज जो है वो करिकुलम को सपोर्ट करने के लिए होती है। इट इज अ मिरर ऑफ करिकुलम एंड को करिकुलर ट्रेंड्स। Curriculum forms the mirror of curricular and co-curricular trends. It is able to reflect the curricular and co-curricular activities in educational institute. कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में ये करिकुलम और को करिकुलर दोनों एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसका सम अप हो, उसका मिरर हो। कोर्स ऑफ स्टडी क्या होगा, एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है एजुकेशन के, कौन सी मेथोडोलॉजी है वो इंट्रोड्यूस करवा रही है, एविएट्स क्या होंगी जो सपोर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम बच्चों को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो बच्चों ने क्या सीखा है, क्या प्रोग्रेस की है, लर्नर ने क्या लर्न किया है, तो हमारी इवेल्युएशन टेक्निक क्या होगी। क्या हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेंगे, क्या हम सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लेंगे, या हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मिक्स लेंगे। हमने कोई उनसे प्रेजेंटेशन ले लेनी है, कोई असाइनमेंट बनवा लेनी है, कोई प्रोजेक्ट वर्क दे देना है, हम बच्चों को कैसे असेस करेंगे वेयर दे आर फॉलिंग बिहाइंड। हम बच्चों की प्रोग्रेस को कैसे मॉनिटर करेंगे, उन्होंने लर्न क्या किया। मिरर ऑफ एजुकेशनल ट्रेंड्स। करिकुलम इज द मिरर ऑफ एजुकेशनल ट्रेंड्स। ये जो हमारा करिकुलम है ना, तो हम कहते हैं कि ये हमारा मिरर है किस चीज का, एजुकेशनल ट्रेंड्स का। वो ट्रेंड्स जो हमारे ऑपरेट कर रहे हैं। इट डिपिक्ट्स द टोटल पिक्चर अबाउट द प्रिवेलिंग एजुकेशनल सिस्टम। ये हमें बताता है कि जो हमारे अराउंड एजुकेशनल सिस्टम है ना, उसकी ओवरऑल पिक्चर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है बिहाइंड द एजुकेशनल सिस्टम, हाईलाइटेड थ्रू द सीरीज ऑफ एक्सपीरियंसेस। कौन से एक्सपीरियंसेस हैं जिनका हमें सामना है, विच आर प्रोवाइडेड बाय द करिकुलम, जो कि करिकुलम हमें प्रोवाइड कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। करिकुलम इज क्वाइट हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। जो हमारा करिकुलम है ना, वो एक्चुअली हमारी बैलेंस पर्सनालिटी की डेवलपमेंट में हमें हेल्प करता है। एक्टिविटीज इन करिकुलम कंसर्निंग फिजिकल। हम फिजिकल एक्टिविटीज करवाना चाहते हैं, इंटेलेक्चुअल चाहते हैं, इमोशनल चाह रहे हैं, सोशल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, ये कल्चरल डेवलपमेंट चाह रहे हैं। फॉर डेवलपिंग बैलेंस पर्सनैलिटी, कि हमारी बैलेंस पर्सनैलिटी से क्या मुराद है, और उस बैलेंस पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन सी क्वालिटीज अपने लर्नर में प्रोड्यूस करनी है। प्रोसेस ऑफ लिविंग। Curricula is a process of living in which interaction between the individual and environment take place. कि एक प्रोसेस ऑफ लिविंग को जाहिर करता है। ये प्रोसेस है किसका, लिविंग का, जिसमें इंटरेक्शन हो रही है किसके दरमियान, इंडिविजुअल के दरमियान में और उसकी इन्वायरमेंट के दरमियान में। करिकुलम इज कंसर्न बोथ विद द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल एंड हिज इन्वायरमेंट। जब स्टूडेंट हम करिकुलम की बात करते हैं तो इसका कंसर्न किसके साथ है, इंडिविजुअल की लाइफ के साथ, उसकी इन्वायरमेंट के साथ लिंक है। डायनामिक। गुड करिकुलम इज डायनामिक। डायनामिक आपको पता ही है, जो लाइवली हो। The needs and interests of the people go on changing with the passage of time। कि जैसे जैसे टाइम पास होता है ना,
तो लर्नर की नीड्स और इंटरेस्ट चेंज होते जाते हैं। 4-5 साल पहले आप जिनका जिन बातों में इंटरेस्ट होगा वो 4-5 साल बाद अब नहीं रहा होगा, और अगले 2-4 सालों में आपका इंटरेस्ट और नीड्स चेंज हो जाएंगी। तो जब एक बच्चा छोटा होता है ना, प्ले ग्रुप नर्सरी प्रेप में है, उसकी नीड्स और तरह की, वो इंटरेस्ट और चीज़ों में रहता है, कलरफुल चीज़ें उससे अच्छी लगती हैं, उसे बुक्स पढ़ना अच्छी नहीं लगती, वैसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं जिससे वो कुछ खेल सके, प्लेइंग की तरफ उसका ध्यान होता है। तो जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो उसके इंटरेस्ट और एटीट्यूड चेंज होता जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो फॉर वेरिंग नीड्स डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर रिक्वायर्ड। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, तो मैंने आपसे कहा कि उसकी पसंद नापसंद चेंज होती है ना, नीड्स चेंज होती है, उसे मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज चाहिए होती हैं। जिन एक्टिविटीज में वो पहले बहुत इंटरेस्ट से पार्टिसिपेट करता है, बाद में वो उनसे पार्टिसिपेट नहीं करता। तो करिकुलम इज नेवर स्टैटिक। करिकुलम स्टैटिक नहीं है कि ये रुक जाए, इसमें हम चेंज नहीं ला सकते। दिस टेंड टू नेसेसिटेट सम चेंजेस इन द करिकुलम। इसका मतलब है हमें करिकुलम में कुछ चेंज लाना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए। इट हैज टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्टूडेंट। जो हमारे मुख्तलिफ स्टूडेंट हैं उनके लिए करिकुलम भी मुख्तलिफ होगा। डिफरेंट क्लासेस एंड डिफरेंट स्कूल, मुख्तलिफ क्लासेस के लिए, मुख्तलिफ स्कूल्स के लिए जो करिकुलम है वो मुख्तलिफ होगा। इट हैज टू बी केप्ट डायनामिक इन ऑर्डर टू कीप विद द नीड, इंटरेस्ट, एबिलिटीज, एटीट्यूड्स एंड लाइव्स ऑफ द पीपल। क्या है लर्नर की नीड्स, क्या है लर्नर किस बात से खुश होता है ना। एवरीथिंग वी आर प्लानिंग इन द एजुकेशन सिस्टम, वी आर प्लानिंग फॉर आवर लर्नर। बच्चे अभी नमाज होती है तो मैं आपको ब्रेक देती हूँ, अजान हो लेना, अजान के बाद ही बच्चों आप नमाज पढ़ोगे। करिकुलम स्टैटिक नहीं होता, ये डिफरेंट बच्चों के, स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए डिफरेंट होता है। डिफरेंट स्कूल्स हैं, डिफरेंट क्लासेस हैं। डिफरेंट स्कूल्स की भी बात करते हैं तो आपको पता ही है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट स्कूल मौजूद हैं, जो उससे थोड़े अच्छे हैं वो प्राइवेट स्कूल को प्रेफर करते हैं, और जो एलीट क्लास है उनके लिए वीकन हाउस टाइप के स्कूल्स हैं। There is stratification of school for different learners. It has to be kept dynamic. इसे डायनेमिक रखना पड़ता है in order to keep with the needs, interests, abilities, attitudes and lives of the people. स्टूडेंट की लाइव्स के मुताबिक। mirror of philosophy. Curriculum is regarded as the mirror of philosophy of life. ठीक है, ये हमें फिलॉसफी ऑफ लाइफ, लाइफ की फिलॉसफी सिखाता है। डेमोक्रेटिक हमने आपको पसंद है या ऑटोक्रेटिक पसंद है? ईच वे ऑफ लाइफ इज हैविंग डिफरेंट फिलॉसफी, और एजुकेशन के उसके रेफरेंस से डिफरेंट गोल्स भी हैं। अचीवमेंट ऑफ गोल्स, जब हम अचीवमेंट ऑफ गोल्स की बात करते हैं, करिकुलम इज प्रिपेयर टू अचीव सम सेट गोल्स। कि करिकुलम जो है ना वो इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि वो हमें हमारे गोल्स अचीव करने में हेल्प करें, ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन में हेल्प करें, विच आर सेट बाय सोसाइटी, जो कि सोसाइटी ने हमारे लिए सेट किए हैं। करिकुलम हेल्प इन अचीविंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये जो हमारा करिकुलम है ना, वो हमारे एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को हल करने में हमारी हेल्प करता है। curriculum help to achieve our objectives of education. एजुकेशन सेक्टर को लेके जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है ना, उनको सॉर्ट आउट करने में हमारी हेल्प करता है। कि हमारा गोल क्या है।
बच्चे अगर किसी का आवाज का इशू है तो मैंने आपको पहले भी कहा था, आवाज का इशू अगर आपका इंटरनेट सही नहीं है ना तो फिर हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह माय इंटरनेट इज वर्किंग वेरी वेल, slides are uploaded, it is your own problem, check your internet or you can log in again, आप दोबारा से लॉग इन कर सकते हैं। with this we are having a need of curriculum and scope। अब हम बात करेंगे कि हमें करिकुलम की जरूरत क्यों पेश आई, उसकी नीड क्या है और उसका स्कोप क्या है। अच्छा जी, जब हम नीड की बात करते हैं स्टूडेंट, तो इट हेल्प्स इन द अचीवमेंट ऑफ एजुकेशनल एम्स। करिकुलम रेंडर्स हेल्प इन अचीविंग द एम्स ऑफ एजुकेशन। ये जो करिकुलम है ना, वो हमें हमारे एजुकेशनल एम्स को अचीव करने में हेल्प करता है। विदाउट सुटेबल करिकुलम एम्स ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी अचीव्ड। सिंपल सी बात है, सारे करिकुलम नहीं होगा तो हमें क्या पता हमने क्या पढ़ाना है। आपने पढ़ा, डेफिनेशन में पढ़ा कि करिकुलम प्रोवाइड्स अ रनवे, पाथ, डायरेक्शन, किसको? टू द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। कि जब ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन को एक रनवे प्रोवाइड कर रहा है, एक पाथवे दे रहा है, ठीक है, तो जब हमें पता ही नहीं होगा, करिकुलम नहीं होगा हमारे पास सुटेबल, करिकुलम के एम्स नहीं होंगे, तो हमें क्या पता कि हमने किस डायरेक्शन में जाना है, हम एम्स अचीव ही नहीं कर सकते। In the absence of curriculum, it is not possible to do anything systematically। जब हमारे पास करिकुलम ही नहीं होगा तो हम सिस्टमैटिकली कुछ भी नहीं कर सकते। करिकुलम इज क्वाइट हेल्पफुल इन फिक्सिंग लिमिट्स ऑफ एजुकेशन। करिकुलम जो है वो हमारी एजुकेशन के लिमिट्स को फिक्स करता है। हमने कहा, ठीक है, क्या होगी उसकी एलेबोरेशन होगी। आपने मैट्रिक में अगर साइंस के साथ लिया है, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ा है ना, तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब हम प्री मेडिकल में जाते हैं, बायोकेमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ते हैं तो वही बुक्स नहीं होती है, कुछ नए कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस किए होते हैं। तो करिकुलम इज हेल्पफुल इन फिक्सिंग लिमिट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द वर्क ऑफ टीचर एज वेल एज दैट ऑफ द लर्नर। टीचर ने क्या पढ़ाना है, टीचर ने किस डायरेक्शन में जाना है, और स्टूडेंट ने किस डायरेक्शन में जाना है, स्टूडेंट ने क्या पढ़ना है, ये वो भी बताता है। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज। इट इज हेल्पफुल टू स्टूडेंट इन डेवलपिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, के बच्चों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज डेवलप करता है, लिबर्टी देते हैं, आजादी देते हैं, इक्वालिटी सिखाते हैं। आप ये सीखते हैं कि हमने हर एक के साथ इक्वली बिहेव कैसे करना है, हमारे लिए सब इक्वल हैं, जस्टिस, इंसाफ करना है, रिस्पेक्ट देनी है, और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड ग्रुप लिविंग। ठीक है, ये हमें बताता है कि ग्रुप में हमने कैसे रहना है और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल को कैसे बरकरार रखना है। डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप। इट इज वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। हम उन्हें जिम्मेदार शहरी बनाना चाहते हैं, ठीक है, क्या हम चाहते हैं? वी वांट टू मेक अ गुड सिटीजन, सिटीजनशिप डेवलप करना चाहते हैं। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन। सुटेबल करिकुलम इज हेल्पफुल इन अचीविंग दिस एम ऑफ एजुकेशन। हमारे जो करिकुलम है ना, वो सुटेबल होगा तो हम उसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन बना सकेंगे। मान यू आर राइट, रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ सोसाइटी, हम उसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनाना चाहते हैं ना। रिस्पॉन्सिबल किस सेंस में कि उसे पता हो कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट आई हैव टू डू फॉर माय फैमिली। मैंने अपनी फैमिली के लिए क्या करना है। मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ तो मैंने उसके साथ लॉयल रहना है, वफादार रहना है, उसकी बेटरमेंट के लिए काम करना है। मैंने अपने घर वालों की बेटरमेंट के लिए काम करना है, मैंने अपनी कंट्री की बेटरमेंट के लिए काम करना है। डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर। There is no system of education which does not aim at developing character in the youth। कि कोई भी सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऐसा नहीं है there is no system of education there is no system of education which does not aim at developing character in the youth। कि कोई भी एजुकेशन का सिस्टम ऐसा नहीं है जो कि यूथ में कैरेक्टर को डेवलप ना करे, उसका एम ना हो। टू डेवलप द कैरेक्टर ऑफ यूथ इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम ऑफ एजुकेशन।
character can be developed for suitable curriculum. कि हम करेक्टर तभी डेवलप कर सकते हैं जब हमारा करिकुलम सुटेबल होगा ना। हमने अपने करिकुलम में ऐसी बातें शामिल की होगी जो कि एक सुटेबल सिटीजनशिप डेवलप करने में, रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप डेवलप करने में हेल्प करे। Satisfaction of needs. Curriculum is able to satisfy educational, vocational, and psychological needs of learner. कि आपका जो करिकुलम है वो इस तरह का हो कि वो स्टूडेंट्स की, लर्नर की एजुकेशनल नीड्स को भी फुलफिल करे। ठीक है ना, हम उसे एजुकेशन के जरिए सिखाना चाह रहे हैं ना, पढ़ाना चाह रहे हैं, तो एजुकेशनल नीड्स को भी फुलफिल करे, स्टूडेंट की वोकेशनल नीड्स को भी और साइकोलॉजिकल नीड्स को भी। मेंटली वो सेटिस्फाई हो, लर्नर एंजॉय करे, इंटरेस्ट ले, उनकी मेंटल एबिलिटीज के मुताबिक हो, उनके इंटरेस्ट और एटीट्यूड्स के मुताबिक हो। There is a great variety of interest, skill, abilities, attitude, aptitude and requirement of students. ये आप सबको पता है कि हर बच्चे का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है ना। एक ही पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं उन सबके भी इंटरेस्ट एक जैसे नहीं होते। तो जो डिफरेंट पेरेंट्स के बच्चों के फिर इंटरेस्ट कैसे हो सकते हैं एक जैसे? वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, हर एक की अपनी स्किल्स हैं, अपनी एबिलिटीज हैं, अपना एटीट्यूड है, और हर लर्नर की रिक्वायरमेंट जो है वो दूसरे लर्नर से। जिस टीचर को हम कह सकते हैं कौन सी क्वालिफिकेशन है जो ये इंश्योर करती है कि टीचर जो है उस स्टूडेंट के लिए सुटेबल होगा। द करिकुलम मेनली शोज व्हाट टाइप ऑफ टीचर इज नीडेड इन द स्कूल। करिकुलम ये भी बताता है कि आपने ज़रा इंग्लिश का करिकुलम बनाना है, पढ़ाना है तो इंग्लिश का स्पेशलिस्ट होगा ना, फिजिक्स का पढ़ाना है तो उसकी स्पेशलाइजेशन फिजिक्स में होगी। तो करिकुलम हमें बताता है कि किस टाइप के टीचर स्कूल में चाहिए। We should know what type of work they are required to do. हमें पता होता है कि टीचर में कौन कौन सी क्वालिटीज हैं और उन्होंने काम क्या परफॉर्म करना है, ये भी हमें पता होता है। This is to be in accordance with the requirement of the curriculum. करिकुलम की रिक्वायरमेंट क्या है उसके मुताबिक हम टीचर की सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल मेथड्स। Curriculum makes the teacher to select suitable method of teaching. करिकुलम आपने जब पढ़ाना है ना, टीचर ने पढ़ाना है तो सारा टीचर ऑब्वियसली करिकुलम की स्टडी करेगा ना। वो देखेगा ये वाला करिकुलम पढ़ाने के लिए मुझे कौन कौन सी एक्टिविटीज प्लान करनी है, मैंने बच्चों को किस तरह से सिखाना है, लर्न करवाना है, बच्चा किस तरह से इंटरेस्ट शो करेगा, कौन कौन सी एक्टिविटीज के जरिए वो सीखना पसंद करेगा। तो सुटेबल मेथड ऑफ टीचिंग को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है। How to teach will be determined what to teach the curriculum. कि how to teach हमने किस तरह से पढ़ाना है, तो obviously it will be determined by way to teach. टीचर पढ़ाता है किस तरह से, किस तरह से पढ़ाएगा, obviously it depends on the curriculum कि आपका करिकुलम किस तरह से है। Acquisition of knowledge. कौन सा नॉलेज आप चाहते हैं आपका लर्नर अक्वायर करे। करिकुलम हेल्प्स द स्टूडेंट इन द गेटिंग नॉलेज। कि जो भी करिकुलम हम इंट्रोड्यूस करते हैं या इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसका पर्पस क्या होता है, स्टूडेंट्स जो है वो नॉलेज हासिल करे, स्टूडेंट के पास वो नॉलेज आए। बाय स्टडीइंग वेरियस सब्जेक्ट लेड डाउन इन द करिकुलम द स्टूडेंट गेट्स नॉलेज। ये जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ा रहे हैं करिकुलम में वो मौजूद हैं, स्टूडेंट ने पढ़ है ना। कुछ आपको पता ही है कंपल्सरी सब्जेक्ट है ना जो हर स्टूडेंट ने पढ़ने ही पढ़ने हैं। ऑप्शनल में चॉइस होती है ना, स्टूडेंट कैन ऑप्ट अकॉर्डिंग टू हिज इंटरेस्ट। ऑप्शनल में चॉइस है, अगर कोई मेडिकल में जाना चाहता है वो मेडिकल की स्टडी कर सकते हैं, कंप्यूटर पढ़ना चाहता है वो कंप्यूटर में चला जाएगा, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं इंजीनियरिंग में चला जाएगा। तो लर्नर की नीड और इंटरेस्ट उसमें डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन कुछ आपको पता है कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट ने पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो बाय स्टडीइंग वेरियस सब्जेक्ट्स लेड डाउन इन द करिकुलम द स्टूडेंट गेट नॉलेज। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट क्या करेगा, नॉलेज हासिल करेगा इन कन्फर्मिटी विद हिज एबिलिटीज एंड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। स्टूडेंट का लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्या है, स्टूडेंट की इंटरेस्ट क्या है, स्टूडेंट की एबिलिटीज क्या है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि लर्नर के इंटरेस्ट और एबिलिटीज के मुताबिक हम सब कुछ प्लान करेंगे। लर्नर किसमें इंटरेस्ट लेगा,
लर्नर का इंटरेस्ट क्या है, उसकी एबिलिटीज क्या है, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है ना, डिजायर्स क्या है, क्या जाता है, वार्ड्स में जाता है। करिकुलम इज यूजफुल इन डेवलपिंग physical, intellectual, aesthetic, social, cultural, moral, spiritual, religious and vocational abilities of the student। कि हमारा जो करिकुलम है ना, वो हेल्प करता है स्टूडेंट को सोशल, कल्चरल, मोरल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस और वोकेशनल एबिलिटीज ऑफ द लर्नर बिल्ड अप करने में। Suitable curriculum is necessary for the complete and balanced development of personality। लर्नर की बैलेंस पर्सनालिटी की डेवलपमेंट के लिए सुटेबल करिकुलम जो है वो नेसेसरी है। रिफ्लेक्ट्स ट्रेंड्स इन एजुकेशन। करिकुलम इज मेंट टू अचीव द एंड। करिकुलम जो है ना वो हमें एंड तक जाने में, हम क्या हासिल करना चाहते हैं ना, क्या अचीव करना चाहते हैं थ्रू आवर करिकुलम, वहां तक जाने में हेल्प करता है। चेंजिंग फॉर्म ऑफ एजुकेशन, द चेंजिंग सोशल रिक्वायरमेंट, कि जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में रिक्वायरमेंट चेंज होती है ना, तो हमारा एम ऑफ एजुकेशन जो है वो भी वैसे वैसे चेंज होता है। क्या आवर एम ऑफ एजुकेशन चेंजेस विद द चेंज ऑफ द सोसाइटी।